Hello class 5th, this is your moral science subject and your chapter number 2. As you can see, this is your MS book and your chapter 2 is the moon lake. ठीक है. In this chapter we shall learn how some people use their wit to solve any odd situation. जब कभी अजीब सी situation आ जाती है जो पहले कभी नहीं आई है, कैसे उस चीज को उस मुसीबत से निकलते हैं. दे डू नॉट बिलीव इन वॉयलेंस में बिलीव नहीं करते हैं एंड दे डू देयर वर्क साइलेंटली. अपना चुपचाप काम कर लेते हैं. Now, I am just starting your lesson. Once a large herd of elephant live in the forest. में एक हाथियों का झुंड रहता था. Their king was very huge था, majestic, trustकर था वो. ठीक है. He looked after them with love और care से उन सबका ध्यान रखता था वो. All the members of his herd के सभी उसकी क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो हर एक के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग था वो. वंस अ सेवियर ड्रॉट अगर वहां पर आ गया, सूखा पड़ गया जिससे उस एरिया को बिल्कुल हिला के रख दिया. बर्ड्स एंड एनिमल्स क्या हो रहे थे, पानी की कमी से, प्यास के कारण मरते जा रहे थे. नाउ क्या हुआ आगे जाके, द वाइल्ड एलिफेंट जो थे सफर फ्रॉम द वांट ऑफ वाटर. अब वो क्या कर रहे थे, पानी की तलाश में वो एलिफेंट इधर से उधर घूम रहे थे, थक गए थे. अब वो देयर किंग न्यू इफ दे डिड नॉट गेट द वाटर सून, जल्दी नहीं मिला वो पानी की वजह से, पानी की कमी से वो मर जाएंगे. ही हैड टू फाइंड वाटर एज क्विकली एज पॉसिबल. अब उस एलिफेंट को, जो उनका हेड था, उसको पता चल गया था कि जितना जल्दी पानी ढूंढना होगा उससे उनकी जान बच पाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, उन लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. जानता है. ही आस्क्ड द एलिफेंट टू गो इन. द किंग ऑफ द रैबिट्स लिव्ड विद मी. आई आस्क यू नॉट टू किल, कि अब मेरे प्लीज ज्यादा रैबिट्स को मत मारो, और आप जो मेरे लिए करना चाहते हो, इट आई विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अब वो किंग जो था एलिफेंट का, वो शॉक हो गया. ही लुक्ड एट अ लिटिल रैबिट की तरफ देखा कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, वी हैव, हो सकता है हमने रास्ते में तुम्हारे काफी रैबिट्स को मार दिया हो, आगे से हम ध्यान रखेंगे ताकि तुम्हारा कोई और नुकसान ना हो. आई शेल रिक्वेस्ट द मून, को मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, टू फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें तक जो मैंने पाप किया है. प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू. कम विद मी अलोन, रिप्लाइड द रैबिट. के साथ बोला कि मेरे साथ आप अकेले आइए. कम आई शैल टेक यू टू द मून, पे मैं आपको लेके जाऊंगा. द लिटिल रैबिट टेक द ह्यूज एलिफेंट टू द लेक, पे ले गया उसको. देयर दे सॉ अ मून रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वाटर, में रिफ्लेक्शन आ रही थी पानी के अंदर. देयर योर मेजेस्टी मीट द मून, से मिल लीजिए, लिटिल रैबिट ने बोला. लेट मी वर्शिप द डिवाइन मून, की चलो ठीक है पहले मैं इसकी पूजा कर लेता हूँ. एंड डिप्ड हिज टंग इनटू द वाटर, में जैसे ही उसने अपनी सूंड डाली, एट वंस द वाटर वॉज डिस्टर्ब्ड, और मून जो था वहां से हिल गया. एंड फ्रॉ, कभी आगे कभी पीछे की तरफ. द फ्रॉग सेड नाउ द मून इज एंग्री देन एवर. वाई आज द किंग ने पूछा. अब वो कहता है कि भाई ये तुमसे ना मून नाराज हो गया अब तुमसे. तो वो कहता है क्योंकि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे से वो नाराज हो गया. अब वो कहता है कि तुमने इतने होली वाटर को लेके इसको छू दिया तुमने इसको. और उसने रिप्लाई किया, रैबिट ने ये बात बोली. तो एलिफेंट ने अपनी गर्दन नीचे झुका के, प्लीज आस्क, तो मेरे को माफ कर दो. नेवर अगेन विल वी टच द होली वाटर, को मैं दोबारा नहीं छूंगा. नेवर अगेन विल वी वार्म द रैबिट्स को भी, एंड whom the moon loves so much. And the king and his herd went away. Soon there was rain थी and elephants lived happily. It did not occur to them that a little rabbit had fooled him. और वो उसके बाद वहां पे दोबारा कभी नहीं आया, क्योंकि रैबिट ने उसको इतना मूर्ख बना दिया था उस एलिफेंट किंग को. ठीक है. नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज इंटेलिजेंस विंस ओवर माइट. कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपकी होशियारी ही काम देती है. ठीक है. नाउ यू हैव फिनिश द लेसन. जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू योर आंसर. दे आर योर आंसर्स. क्वेश्चन ए बी सी डी एंड क्वेश्चन ई में आपके जो डॉटेड्स हैं, यू हैव टू चेक फ्रॉम योर लेसन, से चेक करना है आपको, ताकि डॉट्स वाले वर्ड्स को आप अपनी बुक से देख के कंप्लीट कर देंगे. ओके क्लास. एंड नेक्स्ट
योर आंसर 4 एंड 5th क्वेश्चन F में आपका 1, 2 and 3 आंसर्स आर देयर, यू हैव टू कंप्लीट देम. ओके.